नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टॉक स्टूडियो में, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट की गहरी रिसर्च को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हाल ही में लिस्ट हुए एक सोलर सेक्टर के स्टॉक की। स्टॉक का नाम है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। ये शेयर 351 रुपये के आईपीओ प्राइस पर आया, 388 रुपये पर लिस्ट हुआ, लेकिन आज 301 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिर्फ एक ही महीने में 20% से भी ज़्यादा की गिरावट। लेकिन इस गिरावट के पीछे क्या कारण है? क्या ये एक खरीदारी का मौका है या फिर बड़े बाबू रिटेलर्स को करने वाले हैं ट्रैप? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन करती क्या है। ये कंपनी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देती है। आसान भाषा में यह सोलर प्लांट रेडी करके देती है। ये कंपनी असेट लाइट मॉडल पर काम करती है, यानी कम कैपिटल लगाकर तेज़ी से व्यापार बढ़ाना। कंपनी का आईपीओ 30 सितंबर 2025 को लिस्ट हुआ। इसने निवेशकों को करीब 10% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन दिया, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही ये शेयर अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे चला गया। लेकिन क्यों? क्या इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या फिर वैल्यूएशन का इश्यू? ये जानने के लिए हम आ जाते हैं इसके फाइनेंस पर। रेवेन्यू ने तो ज़बरदस्त छलांग मारी है। आप चार्ट देखो एक बार रेवेन्यू का। रेवेन्यू 2022 के 32 करोड़ से बढ़कर 2025 में 551 करोड़ हो गया। एंड अब देखना ये है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही बढ़ा रही है या फिर प्रॉफिट भी रेवेन्यू की तरह छलांगे मार रहा है। अब प्रॉफिट का चार्ट ओपन करेंगे। वाह, अमेजिंग दोस्तों, आपके सामने प्रॉफिट का चार्ट रखा है। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही था, जो 2025 में बढ़कर 77 करोड़ हो गया। यह लगभग दर साल 38% की ग्रोथ है। यह ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी सोलर सेक्टर की बूम का पूरा फ़ायदा उठा रही है। कंपनी का पीई आई थिंक 34.76 के आसपास है, और अगर इंडस्ट्री का पीई रेशियो देखोगे तो शायद 40.32 होना चाहिए। वैसे इसकी बढ़ती ग्रोथ और सेक्टर के पीई के हिसाब से फंडामेंटल के मोर्चे पर कंपनी उत्कृष्ट ग्रोथ दिखा रही है और इंडस्ट्री के मुकाबले उचित वैल्यूएशन पर है। बात करें अगर गिरावटों की, तो आफ्टर लिस्टिंग गेन जिन्होंने लिस्टिंग के दिन 388 रुपये पर बेचा, उन्होंने तुरंत मुनाफा कमाया। यह शुरुआती प्रॉफिट बुकिंग शेयर को नीचे खींचती है। बड़े एंकर इन्वेस्टर्स भी अपना कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। आईपीओ के 30 दिन बाद मार्केट में अचानक सप्लाई बढ़ने से शेयर में प्रेशर क्रिएट होता है। नया लिस्टेड स्टॉक अक्सर अस्थिर होता है। यह एक टेस्टिंग फेज होता है जहां शेयर अपनी असली वैल्यू खोजना शुरू करता है। 300 से 320 की रेंज इसका एक संभावित सपोर्ट जोन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, अब ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करें जिनको ये शेयर आईपीओ में अलॉट हुआ या फिर आफ्टर लिस्टिंग खरीदे? दोस्तों, मेरा क्लियर आंसर है, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आपके पास पेशेंस रखने के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग गिरावटों में फ़ायदा उठाते हैं एंड कुछ लोग गिरावटों के डर से लॉस बुक कर देते हैं। देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप नए या पुराने इन्वेस्टर्स हो, आप इस स्टॉक को लेना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि जनता जनार्दन को आपका नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, स्टॉक चाहे न्यू लिस्टेड हो या पुराना, रिस्क हर किसी में होती है। बिना रिसर्च कहीं भी ऊट पटांग पैसा लगाना आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। या तो आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए
या फिर सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।